दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। नीतीश की पार्टी जेडीयू के एमएलसी ने सुधाकर सिंह को कहा कि हाथ में राख लगाकर जुबान खींच लेंगे। बिहार के सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल जेडीयू और आरजेडी के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा। इसके केंद्र में है पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमले को लेकर सुधाकर सिंह की रफ्तार कम नहीं हो रही है। ऐसे में जदयू के एक के बाद एक नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ने कहा कि जदयू के लोग अपने विपक्षियों के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उनके नेता नीतीश कुमार को भी कुछ भी बोलता रहे और वो चुपचाप सुनते रहे। जो लोग अपने नेता की बातों को भी नहीं माने, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। रामेश्वर महतो ने कहावत के द्वारा कहा कि हाथ में राख लगाकर जुबान खींच लेंगे। सुधाकर सिंह अगर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ते हैं तो। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। नए साल में टीचरों को नौकरी से धोना होगा हाथ। बिहार सरकार ने शिक्षकों को लेकर बड़ा निर्णय कर लिया है। राज्य सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने पत्र लिखकर बड़ी जानकारी दी और कहा कि अब राज्य में बिना ट्रेनिंग किए हुए टीचर की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। दरअसल बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने पत्र लिखकर सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह सूचित किया कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है या फिर अनुकंपा के आधार पर बिना ट्रेनिंग किए हुए नियुक्त हैं, उनकी सेवा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। बिहार में जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। जातीय जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार में नए साल के पहले हफ्ते से जातीय जनगणना की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण में आवासीय मकानों की गिनती की जाएगी। पटना के वीआईपी इलाकों से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जहां पर अधिकारियों और विधायकों मंत्रियों के आवास हैं। 7 जनवरी से शुरू होने वाली जातीय जनगणना के पहले चरण में हर एक मकान का नंबर डाला जाएगा। इसके अलावा घर के मुखिया का नाम और घर के मेंबर्स का नाम दर्ज किया जाएगा। बिहार में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का दूसरे जिलों में हो पाएगा तबादला। 25 जनवरी से कर सकते हैं आवेदन। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कई सालों से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अपने जिलों में तबादला कराने का मौका मिलने वाला है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेरी जानकारी के मुताबिक 34,540 कोटि के सहायक शिक्षकों के दूसरे जिले में तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक 25 जनवरी तक शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, जहां वह बीते गुरुवार को बगहा में थे, जहां उनसे मिलने के लिए कई लोग पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों से सिकटा के विधायक को सर्किट हाउस में एंट्री नहीं मिली। वहीं राजद के विधान पार्षद सौरभ कुमार को भी वाहन से अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर में खड़े जदयू के दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। बिहार में गठबंधन की सरकार में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उनके विधायकों और एमएलसी के लिए मुख्यमंत्री समय नहीं दे पाए और उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। ऐसे में अब अपनी पार्टी के विधायकों के लिए तेजस्वी यादव क्या कदम उठाएंगे, इसका इंतजार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीतामढ़ी में होने के एन मौके पर बाघ की दस्तक और उसके हमले से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। नगर परिषद के पूर्व सभापति एवं राजद के वरीय नेता मनोज कुमार ने बताया कि बाघ के हमले की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंच गए और घायलों के त्वरित इलाज में मदद पहुंचाई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीना ने घटना की सूचना दी है। बाघ के हमले की सूचना मिलते ही डीएम भी चौंक पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीतामढ़ी में पहुंचते ही बाघ के हमले जैसी घटना से डीएम भी पसोपेश में पड़ गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पथराव पर बिहार में बड़ा एक्शन। किशनगंज में 3 लोगों को पकड़ा गया। 5 दिन पहले शुरू हुई हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तीनों ही नाबालिग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने विगत 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन की शुरुआत की थी और इसे किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र में 3 जनवरी को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आरपीएफ ने इसका सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को बिहार में हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। जिन लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर चलाई थी वो सभी नाबालिग हैं। हालांकि रेलवे सख्त कार्रवाई करेगी। बिहार के भागलपुर में नवगछिया कचहरी परिसर में विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भागलपुर निकाय चुनाव में उनकी पत्नी सविता देवी की हार का कारण रुपए की कमी होना बताया और कहा कि चुनाव जीतने वाली डॉक्टर वसुंधरा लाल ने चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च किए और उनसे भी ज्यादा सीमा शाह ने 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि वो लोग पैसे वाली पार्टी नहीं है, पैसा देकर वो लोग वोट नहीं लेते हैं। किसी भी चुनाव में उन्होंने रुपए देकर जीत हासिल नहीं की है। मंडल ने हार के अन्य कारणों को भी बताते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी काफी पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे थे और वो एकाएक चुनाव मैदान में उतरे थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में भी शुरू हो चुकी है और इसका शुभारंभ कांग्रेस ने बांका जिले के मंदार से किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका शुभारंभ किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान वो मीडिया से दूरी बनाते रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बांका के मंदार आगमन के बाद से विदाई तक मीडिया उनसे सवाल करने का प्रयास करती रही, लेकिन वो नजरअंदाज करते रहे।
हल्कर गया में 4 सब इंस्पेक्टर का हुआ तबादला। गया के नए पुलिस कप्तान फिलहाल पूरे एक्शन में हैं। बीते दिन औचक निरीक्षण के बाद से हरकत में आके जिले के विभिन्न थानों में बेहतर काम नहीं करने वालों को साइड लाइन करते हुए उनकी जगह पर पुलिस लाइन से दूसरे एसआई और एएसआई की तैनाती की गई। कार्रवाई कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए एसएसपी आशीष भारती ने देर रात्रि की। देर रात कार्रवाई की सूची जारी कर 4 एसआई समेत 3 एएसआई की अलग अलग थाने में तैनाती की गई और एसएसपी आशीष भारती ने देर रात्रि आदेश को जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर सभी को पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया। हल्कर जमुई जिले में शिक्षा विभाग के डीपीओ पर लगा दुष्कर्म का आरोप। जमुई जिला शिक्षा विभाग के डीपीओ शिव कुमार शर्मा पर एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगा। बताया जा रहा है कि डीपीओ पर एक महिला ने दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके अलावा डीपीओ पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए। बताया जाता है कि डीपीओ पर एक महिला ने दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके अलावा डीपीओ पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए, जिससे शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल महिला कोई और नहीं बल्कि डीपीओ साहब के यहाँ खाना बनाने वाली है। हल्कर बिहार में बहुप्रतीक्षित जातीय जनगणना शुरू हो रही है। बिहार की राजनीति में उठापटक के बाद आखिरकार जातीय जनगणना शुरू हो जाएगा और जातीय जनगणना से पहले इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी घरों में जाकर एक एक बात पूछी जाएगी, तभी संख्या सही आएगी। सभी जाति की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी होगी। सर्वेक्षण ऐसा किया जाएगा जिससे सरकार को पूरी जानकारी हो ताकि विकास के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना देश स्तर पर हो, लेकिन वो लोग सहमत नहीं हुए। अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना कराते हैं, इसके बाद देश स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने की बात को भी आगे बढ़ाएंगे। हल्कर बिहार में सरकारी स्कूलों में 8 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में बिहार में छात्रों के लिए एक और राहत की खबर लेकर सीबीएसई आई है। दरअसल सीबीएसई के 12वीं छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। इसको लेकर बिहार के छात्रों को राहत दी गई है। बिहार सीबीएसई के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा अब 90% स्कूलों में 14 जनवरी के बाद ही होगी। अधिकतर स्कूल ठंड की वजह से बंद है। ऐसे छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। इससे पहले सीबीएसई की तरफ से स्कूलों को 2 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रैक्टिकल की परीक्षा कराने के साथ आंतरिक मूल्यांकन का निर्देश दिया गया था।